आज का आपका पहला क्वेश्चन है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा गुजारिश करेंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और साथियों, यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम टॉप 150 क्वेश्चन आंसर को कवर किए हैं, जिसमें साथियों पहले टॉप 30 क्वेश्चन आंसर महत्वपूर्ण नारों से रिलेटेड है, जो कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद सामान्य ज्ञान से रिलेटेड टॉप जितने भी क्वेश्चन हैं वो हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इसका राइट आंसर करिएगा। भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है साथियों, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। सो ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जय हिंद का नारा किसने दिया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साथियों, हर एक क्वेश्चन आपकी एग्जाम से संबंधित है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा। सुभाष चंद्र बोस। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मारो फिरंगियों को ए नारा किसने दिया था। मारो फिरंगियों को साथियों ए नारा मंगल पांडे ने दिया था। सो ऑप्शन डी राइट आंसर करिएगा, मंगल पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वंदे मातरम का नारा किसने दिया था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साथियों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको देना है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको पता होगा तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, आराम हराम है का नारा किसने दिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो साथियों, आराम हराम है इसका नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। सो ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जनगण मन का नारा किसने दिया था। तो दोस्तों, जनगण मन का नारा किसने दिया था या किसने लिखा था, जब ये प्रश्न पूछा जाए तो इसका राइट आंसर बताइएगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने जनगण मन का नारा दिया था। सो ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, सो याद रखिएगा, अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। सो ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हे राम का नारा किसने दिया था। तो साथियों, आप सब जानते ही हैं कि हे राम का नारा जो है वो महात्मा गांधी जी ने दिया था। सो याद रखिएगा साथियों, ऐसे छोटे छोटे प्रश्न और नारों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, और इसका नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, यानी कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये जो नारा है ये सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया था। तो साथियों, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है ये नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। सो ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा का नारा किसने दिया था। तो साथियों, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा ये नारा दिया था इकबाल जी ने। तो इकबाल ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों, और याद रखिएगा, दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। सो ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है का नारा किसने दिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, याद रखिएगा, राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा, राम प्रसाद बिस्मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साम्राज्यवाद का नाश हो का नारा किसने दिया था। तो साथियों जब ये प्रश्न पूछा जाए कि साम्राज्यवाद का नाश हो, तो ये नारा साथियों भगत सिंह ने दिया था, साम्राज्यवाद का नाश हो। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया था। तो साथियों आप सब जानते हैं साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा लाला लाजपत राय ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा, लाला लाजपत राय साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार रिपीट हुआ है आपके एग्जामों में। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था वेदों की ओर लौटो। सो ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कर मत दो का नारा किसने दिया था। ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है साथियों और इसका राइट आंसर करिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कर मत दो। तो ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरो नहीं मारो का नारा किसने दिया था। तो साथियों मरो नहीं मारो का नारा किसने दिया था, जब ये प्रश्न पूछा जाए तो इसका राइट आंसर बताइएगा, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था मरो नहीं मारो का नारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा, सुभाष चंद्र बोस ने पूर्ण स्वराज का नारा दिया था। सो ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सत्यमेव जयते का नारा किसने दिया था। तो साथियों आप सब जानते ही हैं सत्यमेव जयते का नारा मदन मोहन मालवीय ने दिया था। तो मदन मोहन मालवीय ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा और याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैं भी चौकीदार का नारा किसने दिया था। तो साथियों आप सब जानते ही हैं मैं भी चौकीदार का नारा भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिया गया है। तो नरेंद्र मोदी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा का नारा किसने दिया था। तो साथियों विजयी विश्व तिरंगा प्यारा का नारा श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु लिव्स इफ इंडिया डाइस का नारा किसने दिया था। तो साथियों हु लिव्स इफ इंडिया डाइस का नारा जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। सो ऑप्शन डी राइट आंसर करिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था। तो साथियों हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने दिया था। सो ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। तो साथियों संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, इसका राइट आंसर करिएगा, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। सो ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था। तो साथियों जब ये प्रश्न आपसे पूछा जाए जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था, तो इसका राइट आंसर बताइएगा, अटल बिहारी वाजपेयी ने जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपका टेस्ट है। हमने शुरू में इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताया है, तो नीचे कमेंट में आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए, क्योंकि ये आपका टेस्ट है। मुझे विश्वास है आप अपना टेस्ट जरूर देंगे। तो ये दोस्तों महत्वपूर्ण नारे थे जो आपके एग्जाम से संबंधित थे। मुझे विश्वास है आप लोगों को ये नारा पसंद आया होगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चलिए अब सामान्य ज्ञान से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा साथियों। अभी वीडियो तो शुरू हुआ है, थोड़ा लॉन्ग वीडियो होगा पर आपके एग्जाम से संबंधित है और काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। सो ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा, राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री की नियुक्ति
कौन करता है? क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसका राइट आंसर करेगा राष्ट्रपति, यानी कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? देखिए साथियों, मुख्य न्यायाधीश का पूछ रहा है नियुक्ति कौन करता है, तो आप सब जानते हैं साथियों कि मुख्य न्यायाधीश का भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और प्रधानमंत्री का भी नियुक्ति, जबकि मुख्यमंत्री का नियुक्ति राज्यपाल करता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, ये करंट अफेयर से रिलेटेड है और इसका राइट आंसर आपको नीचे कॉमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि साथियों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप लोग नीचे कॉमेंट में बताएं, तब तक हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, यानी कि रिपीट हो चुका है। तो इसका राइट आंसर करेगा 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। तो 1921 ऑप्शन डी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, पूछ रहा मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर करिएगा सिंध में मोहनजोदड़ो स्थित है। जितने भी साथी सिंध आंसर जानते थे नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगला क्वेश्चन है आपका, किस पशु का अवशेष सिंधु घाट सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए थे? याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ रहा है नहीं हुए थे, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और साथियों शेर एक ऐसा पशु है जिसका अवशेष सिंधु घाट सभ्यता में नहीं प्राप्त हुआ था, बाकी घोड़ा, गाय और हाथी का हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाट के लोग किस पर विश्वास करते थे? सिंधु घाट के लोग जो थे साथियों वो किस पर विश्वास करते थे? तो मातृशक्ति पर साथियों सिंधु घाट सभ्यता के लोग विश्वास करते थे। ऑप्शन सी राइट आंसर करेगा मातृशक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से साथियों। और इसका राइट आंसर करिएगा 14, यानी कि 1969 में कुल 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। सो ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? साथियों बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पूछ रहा है, इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर करिएगा 1875। और याद रखिएगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज की संख्या कितनी है? यानी कि भारत में जो मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है उनकी संख्या कितनी है? तो कुल 23 यानी कि 23 हैं। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है? दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर करिएगा लंदन में स्थित है दलाल स्ट्रीट। तो लंदन ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की मुद्रा क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, और आप में से अधिकतर लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर जानते भी हैं। तो जो भी साथी आंसर जानते हैं नीचे कमेंट में आप लोग ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक भी करते रहें। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और इसका राइट आंसर क्या होगा नीचे कमेंट में बताएं। तब तक अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो साथियों भारत का सबसे बड़ा बैंक कहा जाता है भारतीय रिजर्व बैंक को। सो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये भी आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो साथियों मुंबई में स्थित है आरबीआई का मुख्यालय। तो मुंबई ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया है वो आपका राइट आंसर होगा मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व के अभ्रक व्यापार में भारत का कितना प्रतिशत योगदान है? यानी कि विश्व के अभ्रक व्यापार में भारत का कुल कितना प्रतिशत योगदान है? तो 60% योगदान है साथियों। विश्व के अभ्रक व्यापार में भारत का 60% योगदान है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थापित है? जो भारतीय हीरा संस्थान है वो कहाँ स्थापित है, ये आपका क्वेश्चन। और इसका राइट आंसर करिएगा साथियों, सूरत में हीरा का संस्थान स्थापित है। तो सूरत ऑप्शन नंबर डी है राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व में सबसे अधिक खनिज तेल का उत्पादन कौन सा देश करता है? यानी कि विश्व में सबसे अधिक खनिज तेल का उत्पादन कौन सा देश करता है? तो इसका राइट आंसर करिएगा सऊदी अरब। सऊदी अरब विश्व में सबसे अधिक खनिज तेल का उत्पादन करता है। सो ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा सऊदी अरब।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एनटीपीसी किस क्षेत्र से संबंधित है। एनटीपीसी किस क्षेत्र से संबंधित है, ये आपका क्वेश्चन, और इसका राइट आंसर करिएगा विद्युत। विद्युत क्षेत्र से संबंधित है एनटीपीसी। सो ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा विद्युत। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी। पहली औद्योगिक क्रांति जो हुई थी वो किस देश में हुई थी, तो आप सब जानते ही हैं साथियों, ब्रिटेन में हुई थी पहली औद्योगिक क्रांति। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत में सबसे ज़्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है। तो साथियों भारत में सबसे ज़्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य महाराष्ट्र है। तो महाराष्ट्र ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर करिएगा। और याद रखिएगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विश्व का सबसे व्यस्त बंदरगाह किसे माना जाता है, यानी कि इनमें से किसे सबसे व्यस्त बंदरगाह माना जाता है। तो दोस्तों जब एक क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका राइट आंसर करेगा रॉटरडम। रॉटरडम विश्व का सबसे व्यस्त बंदरगाह माना जाता है। सो ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा रॉटरडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका केरल की राजकीय भाषा क्या है। केरल की जो राजकीय भाषा है वो क्या है, तो मलयालम केरल का राजकीय भाषा है। सो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा केरल। केरल का मलयालम भाषा मतलब राजकीय भाषा मलयालम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विटामिन B6 की कमी से पुरुषों में कौन सी बीमारी होती है, ये आपका क्वेश्चन, और इसका राइट आंसर करिएगा एनीमिया, यानी कि विटामिन B6 की कमी से पुरुषों में एनीमिया नामक बीमारी होती है। सो ऑप्शन डी राइट आंसर करिएगा। पुरुषों भर में नहीं महिलाओं में भी होता है, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अल अहराम किस देश का समाचार पत्र है। अल अहराम किस देश का समाचार पत्र है, राइट आंसर करिएगा इजिप्ट देश का समाचार पत्र है अल अहराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साइट्रिक एसिड निम्न में से किस में पाया जाता है। तो साथियों साइट्रिक एसिड जो होता है वो निम्न में से नींबू में पाया जाता है, यानी कि नींबू में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। सो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर करिएगा नींबू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रानी लक्ष्मीबाई का मृत्यु कब हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, और याद रखिएगा साथियों रानी लक्ष्मीबाई का मृत्यु जून 1858 ईस्वी में हुआ था। सो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर करिएगा जून 1858। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स किसने दिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो साथियों डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स लॉर्ड डलहौजी ने दिया था। सो ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सन 1853 में सर्वप्रथम टेलीग्राफ लाइन कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई थी। तो साथियों 1853 में सर्वप्रथम टेलीग्राफ लाइन कोलकाता से आगरा तक बिछाई गई थी। सो ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा कोलकाता से आगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, यानी कि भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल इनमें से कौन थे, ये आपका क्वेश्चन, और इसका राइट आंसर करिएगा साथियों सी राजगोपालचारी। सी राजगोपालचारी भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा था। साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसका राइट आंसर करिएगा शेरशाह सूरी ने भारतीय मुद्रा का नाम रुपया रखा था, या तो शेरशाह सूरी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने किया था। साथियों कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है और आप में से अधिकतर लोगों को पता भी होगा इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करेगा न्यूटन, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल का खोज न्यूटन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसका राइट आंसर करिएगा मेरठ, यानी कि 1857 की जो क्रांति थी उसका प्रारंभ मेरठ से हुई थी। सो ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा मेरठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बिहार राज्य का राजकीय वृक्ष कौन सा है, यानी कि साथियों इनमें से बिहार राज्य का राजकीय वृक्ष कौन सा है। तो इसका राइट आंसर करिएगा पीपल। पीपल साथियों बिहार राज्य का राजकीय वृक्ष है। सो ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत का राष्ट्रगान गाने में कुल कितना समय लगता है,
ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साथियों, किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा 52 सेकंड, यानी कि भारत का राष्ट्रगान गाने में कुल समय 52 सेकंड का लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसका राइट आंसर करिएगा A.O. ह्यूम जो थे साथियों, उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया था। तो A.O. ह्यूम राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज प्रारंभ किया गया था? ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। तो राइट आंसर करिएगा राजस्थान, यानी कि राजस्थान राज्य में सबसे पहले पंचायती राज प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंचमहल कहाँ स्थित है? पंचमहल कहाँ स्थित है, ये आपका प्रश्न। और इसका राइट आंसर करिएगा साथियों, जब ये प्रश्न पूछे तो राइट आंसर करिएगा फतेहपुर सीकरी में स्थित है पंचमहल। सो ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? यानी कि साथियों अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो जब भी ये प्रश्न पूछा जाए तो इसका राइट आंसर बताइएगा, जॉर्ज वाशिंगटन थे संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है? तो साथियों भारत में जो गुजरात राज्य है उसकी समुद्री तटरेखा जो है वो सबसे लंबी है। तो गुजरात ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया है बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश में रात्रि को कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है? तो साथियों आकाश में रात्रि को जो ग्रह लाल दिखाई देता है उसका नाम मंगल है, यानी कि मंगल ग्रह रात्रि में आकाश में लाल दिखाई देता है। सो ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तिरंगे का अशोक चक्र, यानी कि तिरंगे में अशोक चक्र किसने लगवाया था? तो साथियों तिरंगे में जो अशोक चक्र है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के कहने पर लगा था। सो ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा। और याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तिरंगे में अशोक चक्र को लगवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, याद रखिएगा, कभी भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है ये प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा था? तो साथियों असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने शुरू किया था और ये चौरी चौरा जो कांड हुआ था उसके कारण इसको बंद करना पड़ा था। तो चौरी चौरा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? यानी कि साथियों सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह पूछ रहा है कौन सा है? तो इसका राइट आंसर करिएगा साथियों, सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह शनि है। सो ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा शनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? साथियों आप सभी जानते ही हैं फतेहपुर सीकरी जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूट डालो और राज्य करो की नीति किसने अपनाई थी? तो साथियों फूट डालो और राज्य करो की नीति किसने अपनाई थी? लॉर्ड कर्जन ने अपनाया था। लॉर्ड कर्जन ने फूट डालो और राज्य करो का नीति अपनाई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, कई बार ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है आपके एग्जामों में। तो साथियों इसका राइट आंसर करेगा मणिकर्णिका, यानी कि रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका था। सो ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? यानी कि लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर आप नीचे कमेंट में बताएं। तब तक हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि बीच बीच में आपका टेस्ट भी होता रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में किस नदी को बृहद गंगा कहा जाता है? यानी कि साथियों भारत में किस नदी को बृहद गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को कहा जाता है साथियों। भारत में गोदावरी नदी को बृहद गंगा कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा रबी का फसल है? यानी कि इनमें से कौन सा है जो रबी का फसल है? तो साथियों याद रखिएगा गेहूं जो है वो इनमें से रबी का फसल है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया है गेहूं, वो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों।
थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? कई बार ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है और इसका राइट आंसर करिएगा हर साल 15 जनवरी को थल सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बल्ब का आविष्कार किसने किया था? बल्ब का आविष्कार किसने किया था, ये आपका प्रश्न है और इसका राइट आंसर करिएगा एडिसन। साथियों एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था, सो ऑप्शन डी राइट आंसर करिएगा एडिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भांगड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? तो साथियों भांगड़ा नागल बांध जो है वो किस नदी पर स्थित है? जब भी ये प्रश्न पूछे तो राइट आंसर बताएगा सतलुज नदी पर स्थित है भांगड़ा नागल बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? यानी कि भारत के स्वतंत्रता के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका राइट आंसर करेगा लॉर्ड माउंटबेटन। भारत के स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो साथियों आप सभी जानते ही हैं भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं वो भारत के प्रथम नागरिक होते हैं, सो ऑप्शन डी राइट आंसर करिएगा भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वायुमंडलीय दाब मापने वाला यंत्र कौन सा है? यानी कि वायुमंडलीय दाब मापने वाला यंत्र इनमें से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर करेगा बैरोमीटर। बैरोमीटर साथियों एक ऐसा यंत्र है जिससे वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु कौन सी है? यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऊष्मा की जो सबसे अच्छी चालक धातु है वो कौन सी है? तो इसका राइट आंसर करिएगा चांदी। चांदी ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु है, सो ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? यानी कि किस राज्य में स्थित है कोणार्क का सूर्य मंदिर? तो इसका राइट आंसर करेगा उड़ीसा। उड़ीसा में साथियों कोणार्क का सूर्य मंदिर स्थित है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, ये आपका प्रश्न है और इसका राइट आंसर करिएगा मुंबई में। जी हाँ साथियों, मुंबई में स्थित है गेटवे ऑफ इंडिया। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो याद रखिएगा मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो साथियों आप सभी जानते हैं भारत के उत्तर प्रदेश के राज्य में ताजमहल स्थित है जो कि यमुना नदी के किनारे स्थित है। तो यमुना नदी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा, यमुना नदी के किनारे ताजमहल स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने कब शुरू किया था? यानी कि कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? तो 1942 में साथियों भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया 1942 राइट आंसर होगा। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है? यानी कि साथियों इनमें से डायनामाइट के आविष्कारक कौन है? तो अल्फ्रेड नोबेल जो थे साथियों उन्होंने डायनामाइट के आविष्कार किया था, याद रखिएगा अल्फ्रेड नोबेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुई थी? ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और याद रखिएगा साथियों पीपल के पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सो ऑप्शन बी राइट आंसर करेगा पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चरित्रहीन किसकी रचना है? यानी कि साथियों इनमें से किसकी रचना है चरित्रहीन? कई बार ये भी प्रश्न रिपीट हुआ है और इसका राइट आंसर करिएगा शरद चंद्र चटर्जी ने लिखा था, चरित्रहीन की रचना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? साथियों आप में से सभी लोग जानते हैं ये कि माउंट एवरेस्ट किस देश में है? तो नेपाल में है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा, नेपाल में माउंट एवरेस्ट स्थित है। सो ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और इसका राइट आंसर करेगा साथियों नेपाल में। यानी कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है वो नेपाल में स्थित है। सो ऑप्शन सी राइट आंसर करेगा नेपाल। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल की खोज किसने की थी? यानी कि साथियों इनमें से किसने सौरमंडल की खोज की थी? तो इसका राइट आंसर करिएगा कॉपरनिकस। कॉपरनिकस ने सौरमंडल की खोज की थी। सो ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा कॉपरनिकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, होम रूल आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था?
साथियों, होम रूल आंदोलन जो है वो किसके द्वारा चलाया गया था, ये आपका प्रश्न है और इसका राइट आंसर करेगा एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल आंदोलन को चलाया गया था। सो ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है। साथियों, आप लोग जानते हैं नीरज चोपड़ा का संबंध जो है वो किस खेल से है, जेवलिन थ्रो। अगर जेवलिन थ्रो ऑप्शन में ना हो, भाला फेंक हो तो भाला फेंक भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला होता है। आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला होता है, ये आपका क्वेश्चन और इसका राइट आंसर करेगा सामान्य नमक। आंसुओं में सामान्य नमक जो पदार्थ होता है वो घुला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहाँ है। यानी कि साथियों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिसे हम RSS बोलते हैं उसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका राइट आंसर करिएगा नागपुर में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय नागपुर में है। सो ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। रेबीज नामक बीमारी के टीके की खोज किसने की थी, ये आपका क्वेश्चन और इसका राइट आंसर करिएगा लुईस पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। तो लुईस पास्चर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी। तो दोस्तों, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी, जब ये प्रश्न पूछा जाए तो इसका राइट आंसर बताइएगा जॉन ई साल्क ने पोलियो के टीके की खोज की थी। जॉन ई साल्क, ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर आप में से सभी लोगों को पता होगा। तो साथियों, आप लोग नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। आप नीचे कमेंट में बताएं। तब तक हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी से होने वाला रोग का क्या नाम है। यानी कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो स्कर्वी होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है। यानी कि साथियों, इनमें से भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है, ये आपका क्वेश्चन और इसका राइट आंसर करिएगा साथियों सिस्मोलॉजी। यानी कि भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है। सो ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा सिस्मोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व में कुल महाद्वीपों की संख्या कितनी है, ये आपका क्वेश्चन और साथियों याद रखिएगा, जब ये प्रश्न पूछा जाए कि विश्व में कुल महाद्वीपों की संख्या कितनी है तो बताइएगा 7। यानी कि विश्व में कुल महाद्वीपों की संख्या 7 है। ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से जापान की कौन सा मुद्रा करेंसी है। यानी कि साथियों, इनमें से जापान की कौन सी मुद्रा करेंसी है, तो इसका राइट आंसर करिएगा एन। एन साथियों जापान की मुद्रा की करेंसी है। तो एन ऑप्शन डी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वेज नहर किस देश में स्थित है। यानी कि साथियों, इनमें से किस देश में स्वेज नहर स्थित है, तो साथियों आप सभी जानते हैं मिस्र देश में स्वेज नहर स्थित है। सो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर करिएगा मिस्र। यानी कि मिस्र में स्वेज नहर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश को उगते हुए सूर्य की भूमि कहा जाता है। यानी कि साथियों, किस देश को उगते हुए सूर्य की भूमि कहा जाता है, तो राइट आंसर करिएगा जापान को। जापान को साथियों उगते हुए सूर्य की भूमि कहा जाता है। सो ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो साथियों, जब ये प्रश्न पूछा जाए कि विटामिन ए की कमी से कौन सी रोग होता है तो इसका बताइएगा रतौंधी। यानी कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक बीमारी होती है। सो ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश को हजारों झीलों का भूमि कहा जाता है। किस देश को हजारों झीलों का भूमि कहा जाता है, तो फिनलैंड को कहा जाता है साथियों। फिनलैंड को हजारों झीलों का भूमि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। यानी कि दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, जब ये प्रश्न पूछा जाए तो इसका राइट आंसर बताइएगा नील नदी। नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर करिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और साथ ही इसका राइट आंसर करिएगा, यानी कि 7 अप्रैल को हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 7 अप्रैल याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है।
यानी कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका राइट आंसर करेगा बेरी नामक रोग होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर करिएगा बेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? राइट आंसर करिएगा नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, नई दिल्ली में प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? यानी कि साथियों इनमें से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? इसका राइट आंसर करेगा एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मधुमेह के रोग में क्या उपयोगी होता है? यानी कि मधुमेह के रोग में क्या उपयोगी होता है? तो इसका राइट आंसर करेगा इंसुलिन। जब मधुमेह नामक बीमारी होती है तो उसको ठीक करने के लिए इंसुलिन की प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो साथियों जब ये प्रश्न पूछा जाए कि प्रकृति में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है, तो बताइएगा सूर्य। सूर्य प्रकृति में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोमोडो नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो साथियों कई बार ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है, कोमोडो नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर करेगा इंडोनेशिया में स्थित है कोमोडो नेशनल पार्क। सो ऑप्शन बी राइट आंसर करेगा इंडोनेशिया। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? यानी कि साथियों इनमें से सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, ये आपका क्वेश्चन है। और इसका राइट आंसर करिएगा साथियों प्रशांत महासागर इनमें से सबसे बड़ा महासागर है। तो प्रशांत महासागर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कबीर के गुरु कौन थे? इनमें से कबीर के गुरु कौन थे, ये आपका क्वेश्चन। और साथियों आप सभी जानते ही हैं कबीर के गुरु का नाम रामानंद था। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा साथियों ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, चंद्रमा पर उतरने वाला पहला इंसान कौन था? यानी कि साथियों चंद्रमा पर सबसे पहले किसने उतरा था? तो इसका राइट आंसर करिएगा साथियों नील आर्मस्ट्रांग जो थे उन्होंने चंद्रमा पर सबसे पहले अपना पाँव रखा था। तो नील आर्मस्ट्रांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वीवी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो साथियों वीवी का मकबरा कहाँ स्थित है जब ये प्रश्न पूछा जाए तो इसका राइट आंसर बताइएगा औरंगाबाद में। औरंगाबाद में वीवी का मकबरा स्थित है। सो ऑप्शन डी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? यानी कि इनमें से कौन सा महाकाव्य है जो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है? तो इसका राइट आंसर करेगा महाभारत। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। सो ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपका टेस्ट है और इसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट में बताना है। क्वेश्चन है, भारत की राजधानी कहाँ है? साथियों ये आपका टेस्ट है जिसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। यानी कि भारत की राजधानी कहाँ है, इसका राइट आंसर क्या होगा आपको नीचे कमेंट में बताना है। मुझे विश्वास है आप इसका राइट आंसर नीचे कमेंट में ज़रूर बताएंगे। बाकी आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने अन्य साथियों के पास ताकि उन्हें भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ हेल्प मिल सके। बाकी चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए।